गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैंने टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, बट एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड एल इनवर्स। एल इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन मार्क, दैट मींस फाइंड एल इनवर्स किसका, 1/s, s+1, s+2। इसका मुझे एल इनवर्स निकालना है। तो आपको वहां एग्जाम में पहले समझना पड़ेगा कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो यहां देखिए मैंने लिख तो दिया है पार्शियल फ्रैक्शन, बट एग्जाम में आएगा नहीं, आपको खुद समझ में आना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। तो इधर देखिए, अगर आपका क्वेश्चन बाय द वे ऐसा होता, s × s+1, अगर ये न्यूमरेटर में होता, ऐसा होता, ये पहला पॉसिबिलिटी बता रही हूं, तो इसका एल इनवर्स ऐसे ही निकल जाता। क्या करते आप, सीधा इसका इनटू करते, इनटू करने के बाद ये आपका s² + s, पॉसिबिलिटी है ये s+2, फिर इनटू होता एल इनवर्स, क्या हो जाता, s² का s में तो s³ + 2s² प्लस s² प्लस कितना आता, 2s आता, और एल इनवर्स क्या होता आपका, एल इनवर्स s³ प्लस ये 3s² हो जाता और ये प्लस 2s। आपको पता है अपॉन में ले जाकर फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते, 1/s⁻³ क्योंकि s³ का एल इनवर्स नहीं निकलता है, 1/s, फिर ऐसे ही 3 क्या हो जाता है, s⁻², 2 क्या हो जाता, s इनवर्स हो जाता। ये मैंने जस्ट एक पॉसिबिलिटी बताया कि अगर ये न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर की जगह, तो इसका इनटू करके हम एल इनवर्स निकालते हैं। तो ये था पहला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी में हमको एल इनवर्स निकालना है 1/, ये तीनों इनटू में। बाय द वे ये ऐसा होता 1/s प्लस 1/s+1 माइनस 1/ क्या है आपका s+2। बाय द वे ऐसा होता, प्रोडक्ट प्लस माइनस में होता, इसका एल इनवर्स निकालने बोलता। तो इसका एल इनवर्स एक बार में निकल जाता, सीधा आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते, एल इनवर्स 1/s, एल इनवर्स 1/s+1, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता, माइनस एल इनवर्स 1/s+2। अगर ये ऐसा होता तो प्लस माइनस में, लेकिन ये अपॉन में इनटू में है, अपॉन में है और वो भी इनटू में है। अगर इनके बीच में प्लस माइनस होता तो आराम से निकल जाता। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको ऐसा कोशिश करना है कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में है, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट में, तो इसको मुझे प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, जो किसकी मदद से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से होगा। क्योंकि 1/s का आता है हमें निकालना, 1/s+1 का भी आता है, 1/s+2, लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट में, तो इन तीनों प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है, और इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ में आएगा, इस तरीके से आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन किससे बनने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट में, तो इसको मुझे प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंथी जाएगा बट पेशेंस के साथ करना है। तो लेट, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है इसका फंक्शन, उसे हम fs लेंगे, ये रहा हमारा fs। अब टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, तो एल इनवर्स कितना हो जाएगा, fs, और यहां पर एल इनवर्स कितना, 1/s और इंटू s+1 और इंटू आपका s+2, ये हो गया एल इनवर्स। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, इसका एल इनवर्स नहीं निकाल पा रही हूं, इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है। तो ब्रेक यहीं पर नहीं करेंगे, आप इसको 1 नंबर डालकर छोड़ दीजिए। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर पुट करेंगे, उसके बाद उसका एल इनवर्स निकालेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर ब्रेक हो रहा है, तो इसको 1 नंबर डालकर छोड़ दीजिए। अब इसके नीचे लिखिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पीएफ मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। अब कैसे यूज करेंगे, तो 1/s, s+1, s+2, इसको उतारिए। ये तीनों लीनियर फैक्टर है और तीनों s में है, x में नहीं, मैंने एग्जांपल x में दिया था, बट यहां पर s में तीनों लीनियर फैक्टर है। तो 3 लीनियर फैक्टर होते तो हम उसको कैसे स्प्लिट करते, a/,
प्लस बी अपॉन मैंने एस प्लस 1 लिखा, प्लस सी अपॉन मैंने क्या लिखा, एस प्लस 2। इसकी भी नंबरिंग कर दीजिए, दैट इज 2। अब इसको मैं सॉल्व करना सिखा रही हूं, कैसे? ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने ब्रेक किया। अब एबीसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। एबीसी की वैल्यू जैसी आएगी मैं यहां पर रखूंगी, तो ये जो फ्रैक्शन है उसका ये स्प्लिटेड फॉर्म होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, एस प्लस 1 और इंटू क्या आएगा, एस प्लस 2 आएगा। ए के नीचे एस है तो एस प्लस 1 और इंटू एस प्लस 2 का इंटू होगा ए के साथ, एस प्लस 1 और इंटू एस प्लस 2। बी के नीचे एस प्लस 1 है तो बी में एस का इंटू होगा और एस प्लस 2 का इंटू होगा। सी के नीचे एस प्लस 2 है तो सी में एस का इंटू होगा और एस प्लस 1 का इंटू होगा। एस प्लस 1 है इसलिए एस प्लस 2, एस है इसलिए एस प्लस 1 एस प्लस 2, और 1 अपॉन आपका एस प्लस 1 और इंटू एस प्लस 2, ये आपका एलएचएस एज इट इज। अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमेशा कैंसिल होना ही चाहिए, एलसीएम कैंसिल। तो ये जो बचा है ये, इसको मैं वापस वहां उतार रही हूं और उसका नंबर डालूंगी। तो क्या है आपका, जो क्या बचा है उसको मैं यहां उतार रही हूं, उसका नंबर डालना है इसलिए वापस से उतार रही हूं। 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम कटने के बाद ए में प्रोडक्ट में एस प्लस 1 है और इंटू एस प्लस 2, और बी के प्रोडक्ट में एस है और एस प्लस 2, और सी के प्रोडक्ट में आपका एस है और एस प्लस 1। इसका नंबर जाएगा 3, दिस इज 3। अब इसके बाद आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितने टर्म है उसको देखिए। तो एक एस है, एक एस प्लस 1 और एक एस प्लस 2, तीनों को अलग अलग जीरो करेंगे। तो एक बार s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। दूसरे बार में s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करिए तो s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। और तीसरे बार में s प्लस 2 को 0 करिए तो s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2। ये तीनों वैल्यू साइमल्टेनियसली 3 में रखेंगे, तब आपका एबीसी निकलेगा। तो सबसे पहले मैं पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन 3 में रख रही हूं, तो 1 डायरेक्ट रखिए। s इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा बी वाला, और c भी 0 हो जाएगा क्योंकि s की जगह 0 मतलब सिर्फ a निकलेगा। s की जगह 0 मतलब 0 प्लस 1 1 आएगा, और ये 0 प्लस 2 2 आएगा, और बाहर पे a 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2a और इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2 हो गया, ये निकल गया आपका। ठीक, अब आप सेम करिए, पुट s इज इक्वल्स टू क्या, -1 इन 3, s इज इक्वल्स टू -1 रखिए। तो कहां कहां 0 हो जाएगा उसको उतारिए मत, LHS तो 1 रहेगा ही। s की जगह -1 तो -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो AC नहीं आएगा, B आएगा। s की जगह -1 रखोगे तो -B हो जाएगा ये, और यहां पर s की जगह -1 तो 2 -1 क्या हो जाएगा, 1। दैट मीन्स -B इज इक्वल्स टू 1 आएगा, दैट मीन्स B इज इक्वल्स टू -1 हो गया। अब अगला क्या है आपका, पुट s इज इक्वल्स टू कितना, -2। किस में रखोगे, तो 3 में रखो। s इज इक्वल्स टू -2 रखोगे तो a भी गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका c आएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू -2 रखे तो -2c, यहां पर -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 ब्रैकेट में, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2c, c इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1/2। ये c की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू और ये a की वैल्यू, abc तीनों आ गया। अब इस abc को ले जाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, क्योंकि मुझे इसी को, ये जो LHS में दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन, इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना था। तो आप लिखेंगे पुटिंग ABC इन 2 में रखने पर, तो 1 अपॉन s प्लस 1 और इंटू s प्लस 2, ये आपका एज इट इज इक्वल्स टू a अपॉन s, व्हाट इज a, दैट इज 1/2 अपॉन s प्लस b, दैट मीन्स -1 अपॉन s प्लस 1, b की वैल्यू -1 है, और प्लस c दैट मीन्स आपका है 1/2 अपॉन s प्लस 2। हो गया स्प्लिट,
ए की वैल्यू रखी दैट इज 1/2, बी की वैल्यू -1 एंड सी इज हाफ। ये हो गया। देखिए इसका स्प्लिटेड फॉर्म, इसका ये स्प्लिटेड फॉर्म है 1/s, s+1 s+2 कैन बी रिटन एज दिस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे RHS को तो यही आएगा 1/s, s+1 s+2। तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहां पर स्प्लिट करने के बाद आपको बैठना नहीं है, इसका नंबर डाल दीजिए, 4 नंबर डालिए और इस 4 को ले जाकर कहां पर रखिए 1 में, जहां पर मैं क्वेश्चन को छोड़ के आई थी क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा था। इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि ये इनटू में, अब ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया तो इसका एल इनवर्स निकल जाएगा। तो यहां पर लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1 में रखिए। तो एल इनवर्स एफएस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, ये पूरा ये निकला हुआ इस पूरे की वैल्यू। आरएचएस को देखिए, 4 का आरएचएस को किस में रख रही हूं 1 में, तो कितना आ जाएगा 1/2/s माइनस 1/s+1 प्लस 1/2/s+2 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका। अब इधर देखिए इसका कैसे निकलेगा आरएचएस का। तो 3s के फंक्शन है, तीनों के बीच प्लस माइनस है और तीनों के आगे एल इनवर्स है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं यहां निकाल रही हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। अब एलएचएस को उतार रही हूं, देन आरएचएस में मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाऊंगी सीधा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एल इनवर्स सबके सामने शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है एल इनवर्स एफएस इज इक्वल्स टू, ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, ये भी एस का फंक्शन है, तीनों एस के फंक्शन है, तीनों प्लस माइनस में, बाहर एल इनवर्स है। तो 1/2 बाहर एल इनवर्स 1/s होगा माइनस एल इनवर्स 1/s+1 होगा प्लस 1/2 बाहर एल इनवर्स 1/ कितना होगा s+2। ये हो गया। 1/s का जो एल इनवर्स है वो होता है 1/s का 1 होता है एल इनवर्स, क्योंकि 1 का जो लाप्लास है वो होता है 1/s। तो 1/s का इनवर्स लाप्लास जो है वो होगा 1 माइनस 1/s माइनस है, इसका इनवर्स लाप्लास जो है वो e की पावर at होता है, प्लस माइनस है तो प्लस होता है, और अगर प्लस होगा तो क्या होगा माइनस। तो यहां पर 1/s+1 है तो इसका क्या होगा e की पावर -t, क्योंकि इसको लिखोगे s माइनस -1, a की वैल्यू -1 आएगी। फिर प्लस 1/2 को छोड़ा, इसमें भी s माइनस -2 लिखोगे, मतलब a की वैल्यू -2, तो इसमें भी आपका वही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो e की पावर -2t, प्लस है इसलिए माइनस आ रहा है, और 1/s का क्या होता है 1, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, 1/2 माइनस e की पावर -t प्लस 1/2 e की पावर -2t। दिस इज एल इनवर्स ऑफ fs। चाहे तो आप fs की वैल्यू लिख सकते हैं, fs कौन है 1/s और इंटू s+1 और इंटू s+2। इसका एल इनवर्स हमने निकाला बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो आया 1/2 माइनस e की पावर -t प्लस 1/2 e की पावर -2t। जैसे t के फॉर्म में आया आपका एल इनवर्स क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूं, एक बार देख लीजिए क्या होता है हमारा जो एल इनवर्स में फॉर्मूला है। यहां देखिएगा एल इनवर्स क्या होता है 1/s माइनस a जो है वो होता है e की पावर at होता है, और अगर आपका 1/s+a है तो आप उसको कैसे लिखेंगे 1/s माइनस a लिखेंगे। सिर्फ a है तो at होता है, बीच में माइनस है माइनस a तो at लिखते हैं। तो ये प्लस है, प्लस को आप क्या लिखोगे माइनस, ब्रैकेट में माइनस है, माइनस माइनस प्लस,
तो यहां सिर्फ ए था और यहां ए की जगह क्या है, माइनस ए, इसलिए e की पावर क्या आएगा, -80। तो प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। तो स्टूडेंट ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेरा सेकेंड क्वेश्चन था, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही कराया है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसके बाद मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो थैंक यू।